बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं रमजान में बहुत ही काम आने वाली दो चीजें। एक है इमली की खट्टी मीठी चटनी और दूसरी है आर्टिफिशियल दही। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। 8 अदद हरी मिर्चें ली है मैंने, आधी गड्डी मैंने धनिये की ली है और आधी गड्डी ही मैंने पुदीने के लिए, 4 अदद लहसुन की कलियां, 1 कप चीनी, 30 रुपए की ये मैंने इमली ली है, इसके बीज निकाल दिए हैं। 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीजों को जूसर ब्लेंडर में ऐड कर देंगे गाइस। ये देखिए मैंने इमली का जो है पल्प भी ऐड कर दिया है। सब चीजें हम इसी में डालकर और अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। इसमें पानी वगैरह नहीं ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने सारी चीजें ऐड कर दी है। अब हम रोक रोक के मशीन को चलाएंगे। ये हमारी चटनी जो है तैयार हो गई है। अब हम इसके लिए एक काम और करेंगे। ये देखिए ये मैंने 2 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर लिया है। आधा कप पानी में हम इसको अच्छे से जो है डिसॉल्व कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। इस तरह से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब मैंने फ्राई पैन में जो है सारी चटनी डालकर इसको चूल्हे पे रख दिया है और फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। इस तरह चलाते हुए हम इसके बॉयल होने का वेट करेंगे गाइस। जब बॉयल आ जाएगा तो हम ये कॉर्नफ्लोर वाला पानी इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए बॉयल आने लग गया था। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है कॉर्नफ्लोर वाला और जल्दी से हम इसको मिक्स करेंगे। और अब इसी तरह चलाते हुए तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे गाइस इसको पकने में। अच्छी तरह हम इसको पकाना है कॉर्नफ्लोर को। मैंने इसको 5 मिनट तक पकाया था ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन जो है खत्म हो जाए और फ्लेम को मीडियम ही रखा हुआ था। ये देखिए चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम आर्टिफिशियल दही तैयार कर लेते हैं। 2 गिलास पानी लिया है, 1/3 कप मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और अच्छी तरह अब हम कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेंगे पानी में। और ये देखिए हमारा कॉर्नफ्लोर वाला पानी तैयार हो गया है। और अब मैंने लिया है फ्राई पैन, इसमें हम सारा का सारा ये पानी डाल देंगे। अभी मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा है और ये देखिए पानी मैंने डाल दिया है। चूल्हे पे बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसको रखा है और इसको इसी तरह चलाते हुए हम पकाएंगे। और फ्लेम को लो ही रखिएगा, हाई नहीं करिएगा, नहीं तो साइडों से ये जमने लगेगा। लो फ्लेम पे बहुत अच्छा पकेगा ये देखिए अब ये जो है पकना स्टार्ट हो गया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे और ये जो है कॉर्नफ्लोर हमारा पक के तैयार हो जाएगा। ये बहुत जल्दी से पक जाता है। ये देखिए इसी तरह मैं चलाते हुए इसको पकाऊंगी, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट होने लग गया है। ये देखिए हमारा जो कॉर्नफ्लोर है वो तैयार हो चुका है। अब जो है मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। चूल्हे को बंद करने के फौरन बाद ही हम इसको बाउल में जो है ट्रांसफर कर लेंगे ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बने। और इसमें भी हम थोड़ी सी देर इसी तरह जो है चम्मच से इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा जो कॉर्नफ्लोर है वो ठंडा हो चुका है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक। अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और ये देखिए ये दही है 1 पाव, इसको मैंने फेंट कर बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया था फ्रिज में रखकर। गाइस दही का ठंडा होना जरूरी है। ये देखिए अब हम दही को डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए गाइस 1 पाव दही से हमने 1 किलो दही तैयार कर ली है। ये देखिए आर्टिफिशियल हमारी दही तैयार हो चुकी है। इसका लुक चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। हमने इसको कॉर्नफ्लोर से तैयार करा है। रमजान में ये बहुत ही काम आने वाली रेसिपी है। दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारी आर्टिफिशियल दही और खट्टी मीठी चटनी का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उससे भी ज्यादा अच्छी थी। तो आप भी इस रमजान में इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।